ये वो घर वापसी इन चीज़ जिनोसाइड में ऐसी बातों को लेकर घर वापसी नहीं होती है। ये भी कहा गया कि हम मंदिर को रिपेयर करेंगे फिर इर्द गिर्द बसेंगे तो घर वापसी हो जाएगी। ये भी कहा गया कि भाई अब हम 2000-3000 नौकरियां दे देंगे तो फिर वो जाएंगे घर वापसी। ये एक बड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई का आयाम अलग है। जो लोग ये कहते हैं वो बेसिकली लड़ाई लड़ना नहीं चाहते हैं, असली लड़ाई, और लड़ाई को लड़ने का एक ढकोसला करना चाहते हैं। मैं राजनीतिक तंत्र की बात कहता हूँ। तो अब क्या करें, वो चीज़ें चलती रहेंगी कि इसको ये दिया उसको वो दिया। लड़ाई जीने मरने की है। एक जिहादी वॉर चल रहा है, वहाँ से फैल गया है जम्मू में, जम्मू से सारे इंडिया में फैल गया। मैं जम्मू में जो मोमेंट थी जम्मू कश्मीर में, वो पुनर्गठन की एक मोमेंट थी कि जम्मू को अलग राज्य बनाया जाए और कश्मीर घाटी में कश्मीरी हिंदू विस्थापितों के लिए एक यूनियन टेरिटरी का निर्माण किया जाए जिसको हम पन कश्मीर बोलेंगे। वो हमने उसकी शिनाख्त भी की थी कि वितस्ता नदी के पूर्व और उत्तर का क्षेत्र में। हम अभी भी उसी डिमांड को हम अभी भी सपोर्ट करते हैं कि जम्मू का अलग स्टेट बनना चाहिए। न्यूज़ रूम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। कुछ दिन पहले 370 का ऐतिहासिक फैसला जो है वो आया और आज अगर बात की जाए तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्ण कश्मीर के चेयरमैन डॉक्टर अजय जी। इनसे हम बात करते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं जो 370 पर स्टेटमेंट आया? देखिए, मैं बार बार अभी आज कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमने एक जिसको आपके चैन की सांस ले ली, क्योंकि हमको डर था कि कहीं ऐसी जजमेंट ना आए जो डुलमुल हो, इधर से भी हो उधर से भी, और उसके आड़ में फिर एक विघटनकारी राजनीति को आगे चलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने बिल्कुल क्लियर सिंपल भाषा में एक ऐसी जजमेंट दे दी है जिसको अगर आप पढ़ेंगे, आपको लॉयर होने की ज़रूरत नहीं है, आप एक आम साधारण नागरिक के रूप में भी उसको समझेंगे। 3 बातें उन्होंने की हैं। एक तो आज धारा 370 को ख़त्म करने की बात को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ठहराया। इसके अलावा उन्होंने ये कहा गया कि भाई, बड़े विस्तार से कहा कि भाई जम्मू कश्मीर की कोई अलग सॉवरेंटी नहीं थी, यहाँ पे कोई इंटरनल सेपरेट सॉवरेंटी नहीं थी। सॉवरेंटी, प्रभुसत्ता वो देश की थी, देश के लोगों की थी। जम्मू कश्मीर वैसे ही भारत का अंग है, अविभाज्य अंग है जैसे बाकी राज्य हैं। इस बात को बहुत क्लियरली इलेबरेटली उन्होंने वहाँ पे बिल्कुल विस्तार से कहा है। ये एक बहुत बड़ी बात हुई। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट के अधिकार बिल्कुल थे कि वो भारत के संविधान के हर एक प्रावधान को पूर्ण रूप से यहाँ पे लागू करे, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। अच्छा, तीसरी बात जो इस जजमेंट का ही हिस्सा है, जो जस्टिस कोल की जजमेंट में आया है और जिसमें जस्टिस कोल ने उस जजमेंट में बाकी इस सारी प्रोसेस को अपहोल्ड करके ये बात भी कही है कि भाई, जो कश्मीरी हिंदुओं का निष्कासन या विस्थापन वहाँ से हुआ है, ये कोई वॉलंटरी माइग्रेशन नहीं थी, ये एक फोर्स्ड माइग्रेशन थी। जान और माल को बचाने के लिए उनको आना पड़ा। उसके कारण एक रास्ता क्लियर हो गया। एक तो इस सरकार को अब माइग्रेशन का माइग्रेंट का वर्ड छोड़ना चाहिए, उनको जिनोसाइड को एक्सेप्ट करना चाहिए, और हिंदुओं के लिए जो प्रक्रिया बनानी है, जो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस या जो भी, वो जिनोसाइड के निराकरण करने के लिए बनाई है। इसलिए हमने इस जजमेंट का स्वागत किया है, इसके हर एक आयाम का। तो हम बहुत खुश हैं। काफ़ी कश्मीरी पंडित की अगर बात की जाए तो जो 2 सीटें नॉमिनेट की गई हैं उससे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। आप पर वो क्या बोलना चाहेंगे? हमारी डिमांड ही कभी इस पर, क्योंकि हम समझते हैं कि वहाँ पे वो व्यवस्था ही ख़त्म हो गई है, जिस व्यवस्था में जिस तरीके के लेजिस्लेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं। हम समझते हैं कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ जाति विध्वंस हुआ है। जाति विध्वंस का निराकरण, आपने देखा होगा, पता नहीं आप कितना हमको मॉनिटर करते हैं, लेकिन 35 साल से हमारा ये बात है कि भाई प्रॉब्लम ये है। बाकी ठीक है, लेजिस्लेटिव स्पेस अगर कुछ दे दी जाए ऐसे लोगों को जिनकी नुमाइंदगी नहीं है, और फिर लेजिस्लेटिव स्पेस को वो प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें, तो डे टू डे लेवल पे कुछ बातें हैं उनको उजागर किया जा सकता है। उसमें भी एक बात है कि जो लोग इलेक्टेड होंगे, जो 3 नॉमिनेशंस होंगी, वो जो इलेक्टेड, 2 तो कश्मीरी पंडितों की, एक पीओजे की, जो 3 लोग होंगे, वस्तुतः सब लोगों की प्रॉब्लम तो एक ही है, दे हैव सफर्ड द सेम। तो उनके लेवल पे जो उनके विषय हैं, जो रूलिंग पार्टी उनको नॉमिनेट करेगी, क्या वो उन विषयों को उनको उठाने देगी, तो डिपेंड करता है कि क्या वो फ्रीडम। ये भी कहा जा रहा है कि अगर 2 सीट नॉमिनेट की गई हैं तो कहीं ना कहीं घर वापसी भी हो जाएगी कश्मीरी पंडित की। ये वो घर वापसी इन चीज़ जिनोसाइड में ऐसी बातों को लेकर घर वापसी नहीं होती है। ये भी कहा गया कि हम मंदिर को रिपेयर करेंगे फिर इर्द गिर्द बसेंगे तो घर वापसी हो जाएगी। ये भी कहा गया कि भाई अब हम
2,000-3,000 नौकरियां दे देंगे तो फिर वो जाएंगे घर वापस। ये एक बड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई का आयाम अलग है। जो लोग ये कहते हैं वो बेसिकली लड़ाई लड़ना नहीं चाहते हैं, असली लड़ाई, और लड़ाई को लड़ने का एक ढकोसला करना चाहते हैं। मैं राजनीतिक तंत्र की बात कहता हूँ। तो अब क्या करें, वो चीज़ें चलती रहेंगी कि इसको ये दिया उसको वो दिया। लड़ाई जीने मरने की है। एक जिहादी वॉर चल रहा है, वहाँ से फैल गया है जम्मू में, जम्मू से सारे इंडिया में फैल गया। आप सब लोग देख लो कि ये नहीं रुकने वाला है जब तक ना इस जिहाद का मुकाबला किया जाए। वो करने के लिए हम बार बार बोलते हैं, कितने लोग हमारी बात सुनते हैं, लेकिन कम से कम समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग हमारी बात, सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं, उसके अलावा भी हिंदू समाज में हमारी बात को लोग सुनते हैं और उनको लगता है कि यह प्रासंगिक है और सही बात है। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, 371 की मांग की जा रही है। मैंने स्टडी नहीं इस बात को किया है, मुझे नहीं मालूम है वो किस तरह से बोल रहे हैं, लेकिन मैं जम्मू में जो मोमेंट थी, जम्मू कश्मीर में, वो पुनर्गठन की एक मोमेंट थी कि जम्मू को अलग राज्य बनाया जाए और कश्मीर घाटी में कश्मीरी हिंदू विस्थापितों के लिए एक यूनियन टेरिटरी का निर्माण किया जाए, जिसको हम पन कश्मीर बोलेंगे। वो हमने उसकी शिनाख्त भी की थी कि वितस्ता नदी के पूर्व और उत्तर का क्षेत्र में। हम अभी भी उसी डिमांड को, हम अभी भी सपोर्ट करते हैं कि जम्मू का अलग स्टेट बनना चाहिए। धारा 371 क्या होता है, जम्मू को अलग राज्य होना चाहिए और कश्मीर घाटी का विभाजन होना चाहिए और वहाँ पे एक यूनियन टेरिटरी का निर्माण करना चाहिए। हमको लगता है कि हिस्टोरिकल फोर्सेस इसको उसी दिशा में ले जा रहे हैं। अभी रिलक्टेंस है पॉलिटिकल फोर्सेस को ये मानने की, कितना नुकसान हो जाए उसके बाद वो करेंगे, ये देखने वाली बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पूर्ण कश्मीर के चेयरमैन अजय चिरंगू जी, जिनके साथ आज हमने बात की। आप लोग इस इंटरव्यू के नीचे अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक बने रहिए न्यूज़ नाउ के साथ।